राघोगढ़ में चोरी होती है, पुलिस हमारी सोती है। इस तरह के नारे लगाते हुए राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राघोगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि राघोगढ़ नगर में लगातार चोरियां हो रही हैं। आए दिन चोरों लोगों के घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और लोगों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस का विरोध जताते हुए राघोगढ़ विधायक के नेतृत्व में लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे। लोक कांग्रेस कमेटी राघोगढ़ के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल वत्स ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया। ये बहुत ही गंभीर विषय है। सबसे बड़ा मापदंड अगर होता है पुलिस फेलियर का, तो वो ये होता है कि जब जनता स्वयं सड़कों पे आ जाए डट लेकर। ऐसा ही दृश्य आपको दिखा राघोगढ़ में 2-3 दिन पहले, जहां साड़ा में, बरखेड़ी में, अनेक और मोहल्लों में स्वयं जनता बाहर आ गई थी लठों के साथ में, क्योंकि चोर खुलेआम घूम रहे थे। घरों में हो रही चोरी से बचने के लिए राघोगढ़ के लोग रात भर जागकर लठ लेकर घरों की रखवाली कर रहे हैं। विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि बाहर से आए पारदियों ने अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है। जब मैंने तहसीलदार साहब से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अभी बारिश चल रही है। तो विधायक जयवर्धन सिंह ने अपने अलग ही अंदाज में कहा कि क्या हम चोरों को छाता देकर बाहर भेजें। कोई भी पत्र आपको देता हूं, मैं इस उम्मीद के साथ देता हूं कि आप उन पर तत्काल कार्रवाई कराओगे, क्योंकि ऐसे लोग जो बाहर से आकर जो अपराधी हैं पहले से, अगर उन पर आप लोग कार्रवाई नहीं करोगे तो हम आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैंने बात की तहसीलदार साहब से, उन्होंने कहा कि साहब बारिश का समय है, तो क्या हम छाता दे चोरों को, छातों से उनको बाहर भेजें क्या? एक हमारा एक लड़का भी है, राहिल नाम है इसका, इसको चोट भी आई है। इसने खुद उनका सामना किया। इसका कहना है कि सब लोग जो थे एक से कपड़े सबके थे, उसमें एसके का यहाँ पे उसकी कुछ लिखा हुआ था वहां पर टी शर्ट पे। तोड़ने के लिए कुछ जनता को तोड़ने दे दी बहुत आ रही है। ये हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार से जगदीश सैनी जी, अब इनसे पूछिए। लेकिन मैं आपको आखिरी बात कह रहा हूँ मैम, अगर एक हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पे आ जाएंगे और हाईवे जाम कर देंगे। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग सड़क पर आकर हाईवे जाम कर देंगे। लोगों ने कहा कि रात को पेट्रोलिंग के समय पुलिस की गाड़ी के हूटर नहीं बजते। इस पर राघोगढ़ एसडीओपी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी गाड़ी के हूटर खराब हो गए हैं, हम 1-2 दिन में उसे सुधरवा लेंगे। गश्त का मेरा ये पॉइंट है कि अब जो गाड़ी का पॉइंट बोल रहे हैं, उसमें गाड़ी का हूटर हमारा खराब हो गया, वो सही हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। मेरी बात हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि हम गाड़ी का हूटर नहीं लगाना चाहते। और गश्त की बात मैं आपको बताऊं, आप कैमरे चेक कर सकते हैं। हफ्ते में एक मिनट, हफ्ते में एक दिन मैं खुद भी गश्त करती हूँ। आप खुद भी कैमरे कभी भी निकाल के चेक कर सकते हैं फ्राइडे को, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो। और एक दिन आज राघोगढ़ के सभी नागरिक द्वारा बस स्टैंड से लेके तहसील तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। पिछले कुछ दिनों में जो प्रतिदिन बाहर के लोगों द्वारा चोरी और लूटपाट की जा रही है, उससे पूरा शहर परेशान है, त्रस्त है। 3 दिन पहले तो ऐसा माहौल बन गया था कि साड़ा, बरखेड़ी, वार्ड नंबर 2 और अनेक और मोहल्लों के लोग स्वयं बाहर सड़कों पे आ गए थे शहर की रक्षा करने के लिए। ऐसी घटना कमलपुरा, पाटई, रामनगर रोड पर भी घटी थी। और कहीं ना कहीं अगर नागरिक स्वयं लठ लेकर शहर की रक्षा कर रहे हैं, उसका अर्थ ये होता है कि जो काम पुलिस प्रशासन का है वो पूरा फेल हो गया है। मैंने इसीलिए आज एसडीएम मैडम से, एसडीओपी मैडम से, तहसीलदार साहब और टीआई साहब से यही निवेदन किया है। हमने इनको 20 दिन पहले जानकारी दी थी कि कुछ लोग बाहर से आए हैं जिन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है और उन्हीं लोगों के द्वारा लगातार प्रतिदिन शहर के अंदर आकर गदर मच रहा है। लेकिन मेरे चर्चा के बावजूद आज दिन तक प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की थी और हमने आज ये कहा है प्रशासन को कि आज तत्काल ही कार्रवाई की जाए।
हमको आश्वासन दिया गया एसडीएम मैडम के द्वारा कि तहसील, जनपद, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम उन स्थानों पर जाएगी और जो भी लोग बाहर के हैं, जो रावगढ़ अनुविभागीय क्षेत्र या तहसील के निवासी ही नहीं है, जिनके पास यहाँ का प्रमाण ही नहीं है और जो बाहर से अगर यहाँ बसे हैं आसपास के कुछ जगहों में जहाँ से वो लूटपाट कर रहे हैं, प्रतिदिन बदल मचा रहे हैं, उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए है। और अगर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो 1 हफ्ते बाद हमारा प्रदर्शन और बड़े स्तर पे होगा। हमने कहा है हम या तो हाईवे जाम करेंगे और फिर गुना तक हम पैदल जाके एसपी साहब से मांग करेंगे कि तत्काल जो यहाँ पे प्रशासन है फिर उन पर ही कार्रवाई की जाए और पूरी बदलाव हुआ जाए। जयपुर, डोंगर, पठार और जेपी यूनिवर्सिटी के पीछे जो नर्सरी की जमीन है और पालिका बाजार भी, इनमें आज ही तहसीलदार जाएंगे और पूरा जांच कर लेंगे कि कौन कौन वहां रहता है। अगर वो राघवगढ़ के निवासी नहीं है तो आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई होगी और 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे।